आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी में आज सुबह 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 92.49% हो गई है। आसाम सरकार आज से 70 लाख तलबा के लिए आधार इंदिराज की मुहिम शुरू करेगी। नौमंतखबा अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कोविड-19 से निपटने के लिए 12 रुकनी टास्क फोर्स का ऐलान किया है। साबिक सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ग्रुप के साथी चेयरमैन होंगे। और क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पहली मर्तबा आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में आज सुबह 614 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वजीर-ए-आजम इस मौके पर इन प्रोजेक्टों के मुस्तफीदीन से भी बातचीत करेंगे। तफसीलात हमारे नमनिगार से। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि इस प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1,500 लोग शिरकत करेंगे। वजीर आजम के प्रोग्राम के बराह रास्त नशरिये के लिए 6 मकामात पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। इसके साथ ही 5 मोबाइल एलईडी वैन भी मौजूद रहेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिन 16 प्रोजेक्ट्स का आगाज करेंगे, उनमें सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी शामिल है, जो मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों के लिए दिलचस्पी का सबब साबित होगा। आज ही शाम 7:15 बजे यहाँ पहला लाइट एंड साउंड शो भी पेश किया जाएगा। इसके साथ ही वजीर आजम दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट के तामीर नौ, काशी के कुछ इलाकों में पार्किंग सहूलियात, नीज गिरजा देवी सकाफती मरकज में कसीर मकसदी ऑडिटोरियम के तजदीदकारी के प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 92.49% तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 49,000 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 78,68,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में सरेदस्त जेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर मुतासिरा अफराद का महज 6.03% है। मुल्क में फिलहाल 5,12,000 मरीज जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 45,674 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक 85 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क में शरह अमवात 1.48% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरह में से एक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 559 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में अब तक 1,26,121 अमवात हो चुकी हैं। इधर तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,94,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 11,77,00,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए तस्दीकशुदा 7,745 मामले सामने आए हैं। इस तरह मुतासिरा अफराद की कुल तादाद 4,38,000 हो गई है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासिरा 3,89,000 से ज्यादा अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 6,069 अफराद शिफायाब हुए हैं और 77 अफराद की मौत हुई है। इस तरह शहर में वायरस से मरने वालों की तादाद 6,989 हो गई है। कौमी राजधानी में सरेदस्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 41,857 है। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस के 5,092 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह इन्फेक्शन से मुतासिर अफराद की तादाद 17,19,858 हो गई है। कल इन्फेक्शन से मुतासिरा 110 अफराद की मौत के बाद रियासत में मरने वालों की तादाद बढ़कर 45,240 हो गई है। 8,232 मरीजों को
कल अस्पतालों से छुट्टी दिए जाने के बाद शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 15,77,322 हो गई है। पेश है इस सिलसिले में हमारे नामानिगार से तफसीलात। महाराष्ट्र के देही तरक्यात के वजीर अब्दुल सत्तार ने मालेगांव में यूनानी डॉक्टरों की उस टीम की सताइश की है जिन्होंने कोरोना बहरान के दौरान इंतजामिया के साथ शाना बशाना काम करके एक मिसाल पेश की है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो त्योहार मनाते हुए सेहत इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। पुणे में कोरोना के मरीजों और बहुत बीमार मरीजों के मामलों में कमी आ रही है। म्यूनिसिपैलिटी कोविड केयर सेंटर में सरे 10 महज 143 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में 822 मरीजों का इलाज चल रहा है। मुंबई से माधुरी पांगे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो गई है। फिलहाल 23,000 से ज्यादा मरीजों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है या फिर वो घर में ही क्वारंटीना में हैं। रियासती हुकूमत रियासत में कोविड मरीजों के इलाज के लिए सहूलियात में इजाफा कर रही है। उधर तमिलनाडु में भी जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी आई है और ये तादाद 18,894 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,334 अफराद जांच के बाद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इसमें चेन्नई के 601 अफराद भी शामिल हैं। बिहार में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल कराए जाने के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए कराए गए जिमनी इंतखाब के वोटों की गिनती भी इसी के साथ कराई जाएगी। 243 रुकनी बिहार कानून साज असेंबली के इंतखाबात 3 मरहलों 28 अक्टूबर और इस महीने की 3 और 7 तारीख को कराए गए थे। रियासत के 38 जिलों में 55 गिनती मराकज कायम किए गए हैं। 414 गिनती हॉल तैयार किए गए हैं। गिनती के लिए एक हॉल में 7 से ज्यादा मेजें रखने की इजाजत नहीं होगी ताकि एक दूसरे से दूरी बरकरार रखी जा सके। इंतखाबी कमीशन ने मौजूदा आलमी वबा के तनाजुर में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। गिनती से पहले, गिनती के दौरान और इसके बाद गिनती के मराकज को इन्फेक्शन से पाक किया जाएगा। गिनती के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसकी यकीन दहानी के लिए हर बूथ पर मरकजी नीम फौजी दस्तों के जवान तैनात किए गए हैं। हमारे नामानिगार से बात करते हुए बिहार के एडिशनल आला इंतखाबी अफसर बालमुरुगन डी ने कहा कि सभी सीटों के वोटों की गिनती महफूज और शफाफ तरीके से की जाएगी। काउंटिंग के लिए सारी तैयारी चल रही है। 3 टियर व्यवस्था की हुई है अभी स्ट्रांग रूम्स का प्रोटेक्शन के लिए। काउंटिंग के दिन भी पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ, क्योंकि काउंटिंग के दिन कैंडिडेट्स का एजेंट आते हैं, काउंटिंग एजेंट्स, वो लोग अंदर आके देते हैं, इसलिए पूरा व्यवस्था किया हुआ है। 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बूथ्स बड़ा है। जो 14 टेबल का व्यवस्था की गई है एक विधानसभा के लिए, तो कुछ समय लग सकता है क्योंकि राउंड्स ज्यादा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आसाम में महकमा तालीम आज से तकरीबन 70 लाख तलबा के लिए आधार के इंदराज की मुहिम का आगाज कर रहा है। इस मुहिम के तहत तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 6 से 18 साल तक की उम्र के तलबा का अहाता किया जाएगा। तमाम डिप्टी कमिश्नर अपने अपने जिलों में आज आधार के मुफ्त इंदराज से मुताल्लिक मुहिम का आगाज करेंगे। इस मुहिम के अगले साल मार्च तक मुकम्मल हो जाने का इम्कान है। वजीर दाखिला अमित शाह ने किसानों से कहा है कि वो ऑर्गेनिक ज़िराअत का तरीका इख्तियार करें। अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला तरक्याती तालमेल और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने जिला हुक्काम से कहा कि वो फसल के तरीक़ेकार में तब्दीली लाने के लिए किसानों की रहनुमाई करें। वजीर दाखिला ने जिला हुक्काम से यह भी कहा है कि वो अहमदाबाद जिले को एक मिसाली जिला बनाएं ताकि दूसरे जिले इससे जज्बा हासिल कर सकें। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट कीर्ति सोलंकी, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट नरहरी अमीन, गुजरात के मालिये के वजीर कौशिक पटेल, दाखिली उमूर के वजीर ममलकत प्रदीप सिंह जडेजा, अहमदाबाद के मेयर बिजल पटेल और दीगर शख्सियतें भी इस मौके पर मौजूद थीं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू व कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल कल सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की एक नाकाम कोशिश करने वाले 3 दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया। महकमा दिफा के तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने कहा
کہ کل رات دہشت گردوں نے ماچل سیکٹر میں کنٹرول لائن پر بھارتی علاقے میں دراندازی کی کوشش کی، البتہ چوکس جوانوں نے انہیں چیلنج کیا اور ان کی اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ البتہ اس کارروائی کے دوران ایک افسر اور BSF کے ایک فوجی سمیت 3 فوجی اہلکار شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ 2 فوجی زخمی بھی ہوئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس کارروائی کے دوران شہید ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں بستر کے بیجاپور ضلع میں کل حفاظتی دستوں کے ساتھ آمنے سامنے کی فائرنگ میں ایک نونواز ہلاک ہو گیا۔ یہ جھڑپ تلنگانہ سے متصل پامد علاقے میں ہوئی۔ فائرنگ کے بعد واقعے کی جگہ سے ماؤ نوازوں کی لاش کے ساتھ ساتھ 4 ہتھیار بھی برآمد کیے گئے۔ مدھیہ پردیش میں جاری تہواروں کے موسم کے دوران ریاست میں ملاوٹ کرنے والوں اور نقلی اشیاء تیار کرنے اور فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف ایک زبردست مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ اس مہم کے تحت نقلی اور ملاوٹی سامان تیار کرنے اور انہیں فروخت کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ سرکاری اطلاع کے مطابق ملاوٹی سامان کی جانچ کی غرض سے اندور، گوالیر اور جبل پور میں جلد ہی 3 نئی لیبس قائم کی جائیں گی، جن کے لیے مرکزی حکومت مالی امداد فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کی موقع پر ہی جانچ اور ان کی رپورٹ پیش کرنے کی غرض سے ریاست میں چلتی پھرتی 9 موبائل لیبس بھی متعین کی جائیں گی۔ ریاست میں اس وقت موجود لیبس میں ہر مہینے غذائی اشیاء کے 1000 نمونوں کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ہدایت کی ہے کہ ایک مرتبہ غذائی اشیاء کے نمونے لینے اور لیبس میں ان کی جانچ کیے جانے کے بعد عدالت میں اس کی رپورٹ پیش کرنے کے عمل میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ملاوٹ کا ارتکاب کرنے والوں کو فوراً ہی سزا دی جا سکے۔ البتہ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ اس مہم کے دوران اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے کہ ایماندار کاروباریوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ دلی پولیس نے قومی راجدھانی میں آتش بازی کی فروخت کے لیے جاری کیے گئے سبھی لائسنس رد کر دیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ مزید کارروائی نیشنل گرین ٹرائبونل کی ہدایت پر کی جائے گی۔ دیوالی سے پہلے دلی پولیس نے دلی کے مختلف حصوں میں فروخت کیے جانے والے 593 کلو گرام سے زیادہ غیر قانونی پٹاخے بھی ضبط کیے ہیں۔ امریکہ کے نو منتخبہ صدر جو بائیڈن نے کووڈ-19 عالمی وبا سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے ایک 12 رکنی ٹاسک فورس کا اعلان کیا ہے۔ ڈیلاویئر کے ولمنگٹن شہر میں اپنی کامیابی کی تقریر میں جناب بائیڈن نے کہا کہ وہ اس عالمی وبا سے نمٹنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی کورونا وائرس سے لڑنے کے اپنے منصوبے کو ایک لائحہ عمل میں بدلے گی جو سائنس کی ٹھوس بنیادوں پر تشکیل دیا جائے گا۔ On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern. کرکٹ میں ڈیلی کیپٹلز کل رات ابوظہبی میں کھیلے گئے دوسرے کوالیفائر میں سن رائزرز حیدرآباد کو 17 رن سے ہرا کر پہلی مرتبہ IPL کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس جیت کے ساتھ ہی اب ڈیلی کیپٹلز کل خطابی مقابلے کے لیے ممبئی انڈینز کا سامنا کرے گی۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے قوم سے اولین خطاب کو آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے اپنی پہلی بڑی خبر بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کے مطابق امریکہ کو ایک بار پھر قابل اعتبار بنانے کا جو بائیڈن کا عزم، جبکہ راشٹریہ سہارا نے ان کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ لوگوں کو تقسیم نہیں متحد کروں گا۔ روزنامہ پرتاپ اور انقلاب کی ایک خبر کے مطابق بائیڈن 5 لاکھ سے زیادہ ہندوستانیوں کو امریکی شہریت کا تحفہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت چین فوجی کمانڈروں کے درمیان 8ویں دور کی بات چیت میں فوجیوں کو پیچھے ہٹانے پر اتفاق نہ ہو پانے کو روزنامہ بلا پرتاپ اور اخبار مشرق نے اپنی پہلی خبر کے طور پر پیش کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی وارانسی میں آج صبح 600 کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کی صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 92.49% ہو گئی ہے۔ آسام سرکار آج سے 70 لاکھ طلباء کے لیے آدھار اندراج کی مہم شروع کرے گی۔ نو منتخبہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے 12 رکنی ٹاسک فورس کا اعلان کیا ہے۔ سابق سرجن جنرل وویک مورتی گروپ کے ساتھی چیئرمین ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔